मैंने इतने सारे ड्राइंग चैलेंजेस कंप्लीट किए कि कहीं तो कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। हाँ, वही मेरी ड्राइंग मटेरियल्स की तिजोरी। इस टाइम पर मुझे एक्साइटमेंट और डर दोनों ही साथ में फील हो रहा था। डर, इन पैसों को खर्चा करने का डर, जिन्हें मैंने कुछ ही दिनों पहले कमीशन आर्टवर्क्स करके कमाए थे। बट ड्राइंग मटेरियल्स खरीदना वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। एक्साइटमेंट उस जगह पर जाने के लिए जहाँ जाने के बाद मन करता है कि वहीं पर बस जाऊं। एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू विजिट दैट प्लेस, द स्टेशनरी शॉप, जहाँ पर जाने के बाद मैं अपना बजट भी भूल जाता हूँ। लिस्ट में जो चीजें नहीं रहती हैं उसे भी खरीद लाता हूँ और थोड़ी ही देर में जेब खाली। वो तो कहो घर लौटने के पैसे दूसरी जेब में रखता हूँ, नहीं तो सच में वहीं बस जाऊं। तो मैंने अपने सारे पैसे उड़ा के अपनी ड्राइंग मटेरियल्स की तिजोरी को वापस से भरने के लिए इतनी सारी चीजें खरीदी हैं। चलो इन सभी चीजों की एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सभी चीजों में सबसे पहला और सबसे बड़ा चीज है ये बफ कार्ट्रिज। मुझे कंफर्म तो नहीं है, शायद से इसे बफ कार्ट्रिज ही कहते हैं। ये मिलता है 20 रुपए का एक, जो कि किसी चार्ट पेपर के साइज का होता है। और इस पे मैं बहुत ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाता हूँ। मैंने पिछले साल ही एक मेस्सी का पेंटिंग बनाया था और इसको मैंने वाटर कलर से बनाया था। आप लोग देख सकते हो कि इस पे कलर्स की ब्लेंडिंग कितने अच्छे तरीके से होती है। अब बारी आती है सेकंड चीज की, और इसके बारे में आप लोग मुझसे बहुत पूछते हो, क्योंकि मैं लगभग अपने सारे वाटर कलर्स की ड्राइंग में इसी स्केच बुक का यूज करता हूँ। इसका नाम है पेंटोनिक स्केच बुक, जो कि 100 रुपए की एक मिलती है। शुरुआत में तो मैंने इस स्केच बुक को प्रैक्टिस करने के लिए लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने इस पे एनिमे ड्राइंग्स ही करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि देखो, मैंने कितने सारे ड्राइंग्स बनाए हैं और इन सभी की वीडियोस को मैंने शॉर्ट्स में अपलोड भी किया है। इसके पेपर्स A5 साइज के एंड 140 GSM के हैं। अब बारी आती है मेरे दूसरे स्केच बुक की, जो है ब्रूस्ट्रो का ग्रे टोन्ड पेपर। ये स्केच बुक भी A5 साइज का ही है, जिसके पेपर्स 120 GSM के हैं। और एक्रिलिक पेंट से अभी तक मैंने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई थी उन सभी को मैंने इसी पे बनाया था। आप लोग देख सकते हो मैंने कितनी सारी ड्राइंग्स बनाई हैं और इसकी पेपर की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। पेपर जल्दी फोल्ड नहीं होते। एंड मेरी पुरानी वाली स्केच बुक तो खत्म ही हो गई, उसमें तो बस एक ही पेज बचा है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा खरीद लिया। और हाँ, इसकी प्राइस है 270 रुपए। आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब मैं आपको एक ऐसा पेपर दिखाने वाला हूँ जिसको मैं 2 सालों से यूज करता आ रहा हूँ, और ये है आइवरी सीड्स। इस पेपर की मुझे सबसे खास बात लगती है इसका GSM, जो कि है 210 GSM का। आप लोग देख सकते हो कितने मोटे पेपर हैं। इस पे आप लोग कोई भी मीडियम का कलर यूज कर सकते हो। मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाता हूँ जो कि मैंने कुछ सालों पहले बनाई थी, और ये सारी ड्राइंग्स मैंने फ्री हैंड मेथड से बनाई थी। इन पेपर्स पे आप कलर पेंसिल्स भी यूज कर सकते हो और स्केचिंग भी कर सकते हो। चारकोल पेंसिल्स भी काफी अच्छे से काम करती हैं। और हाँ, इन पेपर्स की प्राइस है 120 रुपए, जिनमें आपको 25 शीट्स मिलती हैं। इन पेपर्स पे मैंने फ्री फायर के ड्राइंग्स भी बनाए थे। इसके बाद मैंने खरीदा एक डॉम्स के कलर पेंसिल्स का सेट, जिसमें 24 शेड्स हैं। ये भी मुझे 100 रुपए का पड़ा था। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि आप तो सिर्फ वाटर कलर ही करते हो, कलर पेंसिल से भी ड्राइंग बनाओ, तो इसीलिए मैंने डॉम्स के कलर पेंसिल्स भी खरीद लिया। और सिर्फ कलर पेंसिल से नहीं, मैंने डॉम्स का स्केच बुक भी खरीदा है, जिसके पेपर 150 GSM के हैं, बट ये A4 साइज का है। और A4 साइज पे मैं बहुत ही कम ड्राइंग्स बनाता हूँ। और इस स्केच बुक का प्राइस है 115 रुपए। इस स्केच बुक को यूज करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं यूज किया। इस स्केच बुक के ऊपर ड्राइंग वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। इसके बाद आता है हमारा कलर पैलेट। मेरे पास एक पहले से भी था, बट वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका था, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा खरीद के रख लिया। इसका प्राइस है 60 रुपीज। अब मैं आपको एक ऐसा चीज दिखाने वाला हूँ जिसे मैं बहुत दिनों से खरीदना चाहता था, बट मैं पैसे ही नहीं इकट्ठा कर पा रहा था। वैसे ये है इलेक्ट्रिक इरेजर, जिसमें हमें बहुत सारी रिफिल्स मिलती हैं। वैसे ये इरेजर मेरे लिस्ट में नहीं था, वो तो शॉप पे जाने के बाद मेरी नजर में पड़ गया, इसलिए मैंने खरीद लिया। और इसे घर लाने के बाद पता चला कि इसमें तो बैटरीज अलग से खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने 20 रुपए के 2 सेल्स खरीदे, जिन्हें लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और इसे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में यूज करके देखेंगे। अब बारी आती है 2 ऐसी चीजों की जो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हैं प्राइस के मामले में। एक है 10 रुपए की पेन एंड सेकंड है 100 रुपए की पेन। ये 100 रुपए वाली ना, इसे मैं बहुत दिनों से खरीदना चाहता था, क्योंकि मैंने काफी सारे आर्टिस्टों को इसे यूज करते हुए देखा था। ये भी मेरे नजर में पड़ती है और मैं इसे भी खरीद लेता हूँ। तो पहले चेक करते हैं इनको स्पिन करके। अब ये 10 रुपए वाली ना मेरे हाथों पे बैठ चुकी है। इसे मैं खाली टाइम पे काफी ज्यादा स्पिन करता रहता हूँ, बट ये नई वाली कुछ नखरे दिखा रही है, क्योंकि इसका वेट और इसकी डिजाइन काफी ज्यादा अलग है। तो चलो इसे यूज करके देखते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई थी उनमें आउटलाइन को डार्क करने के लिए मैं ये 10 रुपए वाली पेन यूज करता था, और इसमें एक दिक्कत आती थी, और वो थी कि अगर कलर सूखे नहीं होते थे और मैं आउटलाइन को डार्क करने लगता था तो इसकी इंक फैल जाती थी, जो कि ड्राइंग
ड्राइंग को एकदम खराब करके रख देती है। बट इसे सही से यूज करने का तरीका है कि पहले अच्छे से कलर्स को सूखने दो, उसके बाद ही इंकिंग करो। और अब बारी आती है हमारे 100 रुपए वाली पेन की। इसमें चीजें कुछ अलग हैं, जैसा इसका रेट है वैसा इसका काम भी है। इसकी इंक बिल्कुल भी नहीं फैलती है। अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा बहुत तो दिखेगा, बट अगर थोड़ी देर सूखने देंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने तो इसको डायरेक्ट गीले पे ही चला दिया। प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। तो अब आने वाली वीडियोस में मैं ये 100 रुपए वाली पेन का भी यूज करूंगा। बट ये 10 रुपए वाली ने मुझे कभी इस चीज का फील नहीं होने दिया कि ये सस्ती पेन है, तो इसको मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा मेरा साथ देने के लिए। उसके बाद मैंने खरीदा एक 000 नंबर का ब्रश, और ये भी मेरी लिस्ट में नहीं था, बस मैंने ऐसे ही खरीद लिया। और इसका प्राइस है 20 रुपए। किसी भी ड्राइंग में बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स देने के लिए ये बहुत काम आता है। फिर मैंने खरीदी एक 6 रुपए की ग्लास मार्किंग पेंसिल, व्हाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल, जिन्हें आप कहीं भी चला सकते हो। मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी जिनके ऊपर मैंने यूज किया था, जैसे हिप हॉप बंडल के ऊपर ये थोड़ी थोड़ी जगहों पे मैंने यूज किया है, एंड फिर ओरियन की ड्राइंग पे भी कहीं कहीं यूज किया था। ऐसे मैंने ब्लैक बनी बंडल के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा यूज किया था, तो इसको भी हम लोग हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने इस पेंसिल को कलर पेंसिल्स के ऊपर यूज करने के लिए लिया है। तो गाइज ये थे मेरे कुछ ड्राइंग मटेरियल्स जिन्हें मैं लगभग अपनी सारी ड्राइंग्स में यूज करता हूँ, और इनमें से कई चीजें मैंने पहली बार खरीदा है जिन्हें हम लोग जल्दी ही यूज करके देखेंगे। इन सभी चीजों का कुल मिला के प्राइस लगभग 1200-1300 के आसपास आया था, बट मेरे पास केवल 1000 रुपए थे। तो बाकी के पैसे शॉपकीपर को देने के लिए मैंने पापा से बोला, तो पापा ने ऑनलाइन पेमेंट किया। मेरे साथ हर बार यही होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये थे मेरे कुछ नए खिलौने जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको भी मजा आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।